हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल गणित विद्या। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर 1 क्लास 9th और गणित मंजरिका बुक है आपका। उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। मीन्स आपको अपने आप को ओरिएंटेट करना कि आप कहाँ खड़े हो, ये बताना आपको कि आपकी स्थिति कहाँ है। और द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का यूज करके आपको बताना है कि आप कहाँ हो, अभी बताना है। तो इस चैप्टर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो इस क्लास के अंदर हमारा जो होने वाला है वो होने वाला पूरा इंट्रोडक्शन। क्या होने वाला है? इंट्रो। हम इस क्लास के अंदर समझेंगे कि इस चैप्टर के बारे में है क्या एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या क्या यूज होगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ देख सकते हो ओरिएंटिंग योरसेल्फ। तो आपको ये दिखना है ये कहाँ यूज होता है, यूजेस कहाँ है इसके यूजेस हैं ग्राफ में। इसमें ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ बनाया होगा। कैसे ग्राफ होता है? एक हमारा क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। टेंशन ना लें, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूँ आपको। तो एक वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व रेखा, और नीचे वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये इस रेखा को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस। ये चार तरह के हमारे क्वाड्रेंट बन जाते हैं। देखो 40 से बन गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड हिस्सा, ये थर्ड हिस्सा, और ये फोर्थ हिस्सा। तो इसके देख सकते हो 4 हिस्से बन गए। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कह दो या चतुर्थांश कह दो, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो इसका अपोजिट, इसमें प्लस प्लस है, इसका माइनस हो जाएगा। एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, और ये इसका अपोजिट। इसमें क्या है? एक्स प्लस में, यहाँ एक्स माइनस में, तो यहाँ क्या होगा? एक्स प्लस में और यहाँ वाई माइनस में। ये तरह के 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है। अब समझ में आता है ये कोऑर्डिनेट क्या है। ये कोऑर्डिनेट क्या है इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो बेटा, जो भी ये एक्स और वाई है, इस एक्स को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा हिंदी में हम इसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये इंग्लिश में से कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोटि। और इन दोनों को जो मिलके बनता है, इन दोनों से जो मिलके बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। इन दोनों से जो मिलके बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, एनी डाउट? ठीक। पॉइंट है, जो लेटी हुई रेखा है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो खड़ी हुई रेखा है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। ये 4 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड में दोनों नेगेटिव। आपको सिंपल ही समझना है, फर्स्ट का उल्टा थर्ड और सेकंड का उल्टा फोर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है? मीन्स इसका उल्टा। और नीचे लेटी हुई रेखा को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और खड़ी हुई रेखा को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, जिसको हम भुज कहते हैं। वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कोटि कहते हैं। और इन दोनों को जो मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, या हिंदी में हम इसे कहते हैं निर्देशांक। इसे कहते हैं निर्देशांक। ठीक है जी। ये पहले की बुक्स आती थी उसमें ये इस चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें 10th क्लास का भी कुछ टच दिया रखा है हमें, बट हमें 9th से हमें स्टार्ट करना, अच्छे से समझेंगे जिसमें हमें 10th में समझने के लिए दिक्कत ना पड़े हमें कुछ।
तो यहाँ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, बेसिक चीजें। और ये कहाँ यूज होता है, ये ग्राफ में यूज होता है। कहाँ है, ग्राफ में यूज होता है, ठीक है। और इस पूरे प्लेन को, इस पूरे जो हमने बनाया है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। उसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट कह दो या चतुर्थांश कह दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और ये बीच में होता है जहां ये काटता है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और हिंदी में हम इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या कहते हैं, एक पॉइंट है, मान लो एक P एक पॉइंट है जहां x और y है, एक पॉइंट है, ठीक है। जो x एक्सिस होता है उसे कहते हैं एब्सिसा, और जो y है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे हिंदी में कहते हैं भुज, और इसे कहते हैं कोटि। किसे कहते हैं, कोटि। ये याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, -5 और 7, इसमें मुझे बताना है एब्सिसा कितना है। एब्सिसा कितना है, 5 हमारा एब्सिसा है और ये हमारा ऑर्डिनेट है, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये एक्चुअली आपके 10th क्लास की बुक में था पहले, ठीक है, बट अब आपकी 9th क्लास में आ गया डिस्टेंस। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डिस्टेंस मींस दूरी निकालनी है। कैसे दूरी निकालनी है, 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी है। जैसे सपोज करो एक लड़का A है जो हमारा x और y, इसका नाम दे दो x1 y1 दे दो, और इसको अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है यहाँ, जो ये खड़ा है B, और इसका नाम दे दो x2 y2। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र बोलते हैं, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोनों सेम ही है, क्यों, अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले ली जाए और स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। और एक स्पेशल केस भी आता है, जैसे कि मान लो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस मीन्स एक पॉइंट है हमारा x1 y1, जिसकी हमें डिस्टेंस करना है 0 0 से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a और b। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ab इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो ये x1 माइनस x2, तो x1 कितना x माइनस 0 क्या होगा, x ही होगा, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये सिंपल वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। एनी डाउट, जो भी आपको दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस करते हैं, हम कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल देखो, मान लो सपोज करो A एक पॉइंट है 2 और 3, और B एक पॉइंट है 4 और 5, ठीक है। मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB बाय डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। क्या होगा बेटा, सिंपल है, अंडर रूट, देखो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। फॉर्मूला क्या आता है, 2 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। कभी भी डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये माइंड में याद रखना। तो यह क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो कितना है, 4 + 4 दैट इज 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट कह दो या इकाई कह दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसी प्रकार आपका ये आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर्स में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, टेंशन ना लो। अभी मैं ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको बस ओनली, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है सेक्शन फॉर्मूला, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो मैं समझाने वाला हूं। तो क्या मीनिंग होता है इसका समझे। देखो ये क्या कहता है कि एक पॉइंट हमारे पास ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक आपका कोऑर्डिनेट है b, और जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है कहीं भी, मान लो कहीं, मैंने मान लो यहाँ एक C एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, जो इन दोनों को m1:m2 में डिवाइड करता है। मींस कुछ भी रेशियो हो सकता है, या m1 m2 नाम लिया मैंने बस। ठीक है, m1 की जगह कुछ भी k1 k2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एक पॉइंट हमारा a है, एक पॉइंट हमारा b है, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कुछ सेक्शन कर रहा है, मतलब बांट रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है, किस रेशियो में अनुपात बांट रहा है, m1 और m2 में। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इस x, देखो इस x का जो वैल्यू होती है वो होती है m1x2 प्लस m2x1, और दोनों का सम। इसी प्रकार जो y की वैल्यू होती है वो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, तो आपकी इस x और y की वैल्यूज यहां से निकलेंगी। कभी कभार आपको ये वैल्यूज पता होगी, आपको ये वाली वैल्यू निकालना पड़ेगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और इफ एक चीज ध्यान रखना, इफ m1 और m2 हमारा इक्वल आ जाए, देन जो AB का मिड पॉइंट, जो C होगा हमारा मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, C के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, होंगे x1 प्लस x2/2, और x के कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 प्लस y2/2, और इनको हम कहेंगे मिड पॉइंट। क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। जब हमारा m1 और m2 1 हो जाए, मींस एक लाइन है हमारे पास, ये A है ये B है, और एक C पॉइंट 1:1 में इसको डिवाइड करेगा, तो हम इसको कहेंगे मिड पॉइंट। क्या कहेंगे, बीच का बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों के x एक्सिस को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, y एक्सिस को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहां से हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है एक ट्राइंगल होता है, एक आपके पास ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, और ये C है। A के क्या कोऑर्डिनेट है, x1 y1, B के क्या है, x2 y2, C की क्या है, x3 y3। तो इसका एरिया निकालना है, तो क्या लिखें, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट, मतलब मोड लगा दो, क्योंकि कभी भी एरिया और डिस्टेंस ये सब नेगेटिव नहीं होते, इसलिए मोड लगाया मैंने। क्या आएगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल है। देखो यहाँ मेरे पास क्या पॉइंट, A का पॉइंट क्या है, x1 y1, B का पॉइंट क्या है, x2 y2, C का पॉइंट क्या है, x3 y3। तो यहाँ क्या है, देखो 1 लिया है, तो यहाँ क्या होगा, 2 3। ठीक है, 2 लिया है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 1, 3 लिया है, 3 के बाद क्या आएगा, 1 2। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं उसको। तो आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल है, आपको तीनों पॉइंट दे होंगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना, एरिया नेवर नेगेटिव, ध्यान रखना, ये भी नेवर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना, कभी भी एरिया या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता।
तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो मैंने इस चैप्टर में क्या क्या समझाया आपको कि वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, सभी चीज का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और नीचे कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय, टेक केयर।